मोस्ट सिक्सेस बाय अ प्लेयर इन स्मैट 2024। कि अगर आप दो फास्टेस्ट सेंचुरी मार रहे हो इतने रिसेंट में और फिर भी आईपीएल में अनसोल्ड रहो। जो बैट स्विंग है प्लस जो फॉलो थ्रू है वो आई थिंक कहीं ना कहीं रिसेंबल कर रहा था हार्दिक पांड्या के साथ। वो लंबे रेस का घोड़ा है और सीएसके को तो जरूर है ही इस प्लेयर की। मेरे को लगता है कि इस बार सीएसके को ना सभी प्लेयर्स को इंजर्ड करना चाहिए और उसके बाद हर प्लेयर का एक रिप्लेसमेंट आना चाहिए क्योंकि जो रिप्लेसमेंट वो लोग लाए हैं इस सीजन में सभी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस कर रहे हैं। 2 दिन पहले वंश बेदी जो आरसीबी के मैच में डेब्यू करने वाले थे, लेकिन मैच से पहले वो थोड़ा इंजर्ड हो गए और फिर उस मैच में नहीं खेले, लेकिन फाइनली उसके एक दिन बाद उर्विल पटेल केम एज अ रिप्लेसमेंट फॉर वंश बेदी जो कि विकेट कीपर है एंड वो भी पहले ही मैच में 300 प्लस की स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। गजब बैटिंग की। आई थिंक सीएसके इज वेल प्रिपेयर्ड फॉर द नेक्स्ट सीजन। एग्जैक्टली दैट्स व्हाट दे आर सेइंग। मतलब टॉस के पहले भी धोनी वही बोल रहे हैं कि अभी हो सके उतना हमको नेक्स्ट सीजन का प्रिपेयर करना है और बिल्कुल सही है, उनकी बात गलत नहीं है। उर्विल पटेल जो इंटेंट के साथ वो खेले हैं, मतलब यंग हार्दिक पांड्या याद आ रहा था, उस लेवल की बैटिंग वो कर रहे हैं। उनके जो रोल मॉडल है, आइडल है उर्विल पटेल के, वो हार्दिक पांड्या लिटरली दिखता है। मतलब वो जिस तरीके से बैटिंग कर रहे थे और इंटेंट नेक्स्ट लेवल, मतलब वो प्रॉपर हार्दिक पांड्या जैसा इंटेंट था उनका। एंड बैट स्विंग है प्लस जो फॉलो थ्रू है वो आई थिंक कहीं ना कहीं रिसेंबल कर रहा था हार्दिक पांड्या के साथ। एंड सीएसके के बैट्समैन हमने देखा था कि जो सीजन के बिगिनिंग से जो प्रॉब्लम थी वो यही थी कि पावर प्ले में इंटेंट नहीं दिख रहा था, जो आयुष मात्रे ने आके थोड़ा दिखाया था। एंड उर्विल पटेल ने तो उससे भी थोड़ा एक लेवल आगे चले गए हैं। उनका जो करियर था वो गुजरात के साथ ही शुरू हुआ था। 2023 में हार्दिक पांड्या वाज द कैप्टन ऑफ द टीम और उस सीजन में वो थे गुजरात के साथ, बट उनको एक भी चांस नहीं मिला। एंड फिर वो 2024 में अनसोल्ड रहे, 2025 में भी वो अनसोल्ड एंड फाइनली वो केम एज अ रिप्लेसमेंट। एंड ही डिड गुड इन डोमेस्टिक क्रिकेट। उनका रणजी का परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छा है। बिल्कुल। और सबसे ज़्यादा नोटिस में आया जब इन्होंने फास्टेस्ट सेंचुरी मारी स्मैट में अगेंस्ट त्रिपुरा। इन्होंने 100 रन्स 28 बॉल्स में मारे। फास्टेस्ट सेंचुरी है, फास्टेस्ट इंडियन सेंचुरी। वो ऋषभ पंत का रिकॉर्ड था 32 बॉल पे, वो रिकॉर्ड तोड़ दिया था। 2018 से रिकॉर्ड था और उसके कुछ दिन बाद उन्होंने फिर से सेंचुरी मारी 36 बॉल में अगेंस्ट उत्तराखंड। भाई मेरे को यही लग रहा है कि जितने भी यंग प्लेयर्स आ रहे हैं वो सभी मतलब कुछ ना कुछ रिकॉर्ड अचीव किया ही है उन्होंने। 2024 के स्मैट में रजत पाटीदार ने 27 सिक्सेस लगाए थे, उर्विल पटेल के 29 सिक्सेस थे। मोस्ट सिक्सेस बाय अ प्लेयर इन स्मैट 2024। फिर भी ये थोड़ा शॉकिंग रहता है कि अगर आप दो फास्टेस्ट सेंचुरी मार रहे हो इतने रिसेंट में और फिर भी आईपीएल में अनसोल्ड रहो। वो 2024 में भी यही हुआ था, गुजरात ने रिटेन नहीं किया उनको। और पर बहुत सारी चीज़ें होती है जो अफेक्ट करती है, जैसे कि आप बोल रहे हो भाई ही इज़ अ ओपनिंग बैट्समैन, तो भी गुजरात का ओपनिंग तो तोड़ ही नहीं सकते गुजरात। भले ही उर्विल पटेल इतना अच्छा परफॉर्म कर रहे थे डोमेस्टिक क्रिकेट में, द थिंग वाज कि वो ओपनिंग बैट्समैन है इस फॉर्मेट में और ओपनिंग बैट्समैन की जगह अभी तक इस सीजन में बहुत सारी टीमों में अवेलेबल ही नहीं थी। बेस्ट पार्ट अबाउट उर्विल पटेल इज कि भाई वो विकेट कीपर है एंड स्टिल देयर आर टीम्स इन द आईपीएल जो विकेट कीपिंग ओपनिंग बैट्समैन ढूंढ रही है। फॉर एग्जांपल केकेआर, यहाँ पे ओपनिंग कीपर ओवरसीज खिलाया जा रहा है। अगर वहाँ पे मान लो ऐसा प्लेयर हो जो इंडियन भी है, ओपनिंग भी करता है, विकेट कीपिंग भी करता है, तो आई थिंक उर्विल पटेल वाज द बेस्ट ऑप्शन फॉर केकेआर। आई थिंक वो लोग स्काउट नहीं कर पाए। एंड सिर्फ ऐसा नहीं कि जो T20 में अच्छा खेलते हैं, ही इज अ प्रॉपर प्लेयर जो तीनों फॉर्मेट खेलता है। उसने लिस्ट ए क्रिकेट विजय हजारे ट्रॉफी में भी सेंचुरी बनाई थी उसी साल 2024 में। रणजी में भी उन्होंने सेंचुरी बनाई तुरंत उसके बाद। सो मतलब और बहुत ऐसे कम प्लेयर्स हैं जिन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में तीनों फॉर्मेट में सेंचुरी लगाई हो। एग्जैक्टली बहुत कम प्लेयर्स और ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेंचुरी मारी है। मतलब रणजी में ही इज 350 प्लस रन्स, ही हैज स्कोर्ड 350 प्लस रन्स। विजय हजारे में ही हैज स्कोर्ड 300 प्लस रन्स विद 48 एवरेज। आई थिंक दैट वो लंबे रेस का घोड़ा है और सीएसके को तो जरूर है ही इस प्लेयर। उसको पूछा भी था 2023 में जब जीटी ने ड्रॉप कर दिया था, तो उसने बोला था कि मैंने तो ये रन्स जो बनाए तो वो जीटी का जो 2023 का सीजन हुआ था उसके बाद बनाए थे, लेकिन फिर भी जीटी ने मुझे ड्रॉप कर दिया था। सो फिर मैंने थोड़ा अपने काम आप पे वर्क किया कि चलो भाई। एनीवेज मैं ये मानता हूँ कि अच्छा हुआ 24 में वो नहीं थे। अगर गुजरात में होते, गुजरात फॉर्म में नहीं था 24 में, तो इतना वो लाइमलाइट में भी नहीं आते। सो इट्स गुड कि वो ऐसी सिचुएशन में एक टीम में आए जहाँ पे हर नए प्लेयर की ज़रूरत है और प्रूव करने का चांस है। अगर आप ज़्यादा देखोगे ना तो सबसे ज़्यादा जो प्लेयर्स को पोजीशन पसंद होती है ना खेलने की, वो होती है मिडिल ऑर्डर, क्योंकि वहाँ पे बॉल नया नहीं होता। लेकिन उर्विल पटेल खुद कहते हैं कि
जब उनको पूछा गया था तो उन्होंने कहा दैट मुझे ओपनिंग करना ही पसंद है, बिकॉज वहाँ पे आपकी जो विकेट के प्राइस है वो इतना नहीं होता, लेकिन आप हाई रिस्क शॉट्स खेल के रन अच्छे बना सकते हो। Exactly. एंड वो खुद ओपनिंग ही प्रीफर करते हैं। जो ज़्यादातर जो गेम है वो एक्सप्लोसिव गेम है और वो वाइट बॉल क्रिकेट के लिए बेहतर है। रेड बॉल क्रिकेट तो उन्होंने बताया था कि मैं रेड बॉल क्रिकेट इसलिए खेलता था कि ताकि मेरे को थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिले कि भाई चलो मैं तीनों फॉर्मेट खेल रहा हूँ, और रेड बॉल में भी मतलब हार्दिक पांड्या का ही वाइब आ रहा है उसमें से, बंदा करेगा जरूर कुछ ना कुछ। एंड वी ऑल नो दैट नेक्स्ट सीजन आई डोंट थिंक MS धोनी इज कमिंग फॉर IPL। अब I don't think so, he'll be still there. नहीं, उन्होंने पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में भी बोला कि भाई आई थिंक लोगों को पता है ऐसा ही होता है भाई, he'll be still there. So अगर वो नहीं है तो आई थिंक इंडियन विकेट कीपर क्योंकि अभी जिस ये बार डिफरेंस ये था कि एंकर ने सामने से नहीं पूछा, धोनी ने सामने से बोला है। पर ये बार ये डिफरेंस है कि ये धोनी पहली बार इतनी बुरी तरह से हार के सीजन से बाहर निकलेंगे, तो रिडम्पशन के लिए तो 1 साल होंगे ही। CSK का चलो जो भी हो, बट आई थिंक ओपनर 2 मिल गए हैं Of उनको course. अगले सीजन के लिए। वन डाउन तो ऋतुराज गायकवाड आएंगे ऑफ कोर्स। ओपनर आई थिंक अगले सीजन में विल सी उर्विल पटेल और आयुष मात्रे। आई थिंक वो दोनों की जगह अब लगता है कंफर्म हो गई। मे बी जस्ट वन मोर नॉक फ्रॉम उर्विल पटेल, and of course he'll have a great knock in the next coming 2 matches. I'm damn sure about it.